क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। यहाँ पर भी हम पहले क्वेश्चन की तरह बस वैल्यूज पुट करेंगे और सिंपली सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ क्या होती है tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 और cos 30 की होती है √3/2 और यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू भी होती है √3/2। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज मुझे यहाँ पर पुट करनी है और क्वेश्चन अपना सॉल्व करना है आगे बढ़ा के। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर 45 यानी कि 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस cos 30 √3/2 और यहाँ पर cos स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 60 साइन 60 √3/2 और ये भी स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू ये इंटू करेंगे 2 आ जाएगा प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आ जाएगा ऊपर और नीचे 4 माइनस 3/4। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में है और एक माइनस में इसलिए कैंसिल हो गया। तो बस इसका आंसर हमारा 2 आ जाएगा। क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है हमारा cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos sec 30। तो cos इसमें सबकी वैल्यूज पुट करेंगे, सभी एंगल्स की रेशियोज के एंगल्स की। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और cos sec 30 2। तो सारी वैल्यूज लिखेंगे यहाँ पर। दिस इज इक्वल टू cos 45 वहां से वैल्यू लिख रही हूँ 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30 2/√3 प्लस cos sec 30 2। ठीक है, क्या करेंगे अभी ऊपर से ऐसे ही रखेंगे न्यूमरेटर को 1/√2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 1 करती हूँ तो √3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे √3 और इधर आ जाएगा आपका 2 और प्लस यहाँ √3 1 से इंटू करेंगे फिर ऊपर जाएगा √3 2 इंटू √3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 1/√2 इंटू ये नीचे डिनोमिनेटर है ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल हो जाता है ना, मल्टीप्लाई में जाता है जब डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं ऊपर आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2 से इंटू करेंगे √2 की तो होगा 2√2 प्लस √2 की यहाँ इंटू करेंगे तो आ जाएगा 2√6 क्योंकि √2 और √3 इंटू करके √6 आएगा। दिस इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय, देखो 2 इस टर्म में भी है और यहाँ पर भी है तो मैंने 2 कॉमन ले लिया है, अंदर आ जाएगा √2 प्लस √6। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं उसके अपोजिट साइन से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 माइनस √6 क्योंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए यहाँ माइनस लिया है रैशनलाइज करने के लिए, √2 माइनस √6 ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे √3 की मल्टीप्लाई हम √2 से करेंगे √6 आ जाएगा माइनस √3 की √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √18 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, अभी देखो ये हो जाएगा आपका 2√2 प्लस √6 और वही चीज आपकी यहाँ माइनस में आ रही है √2 माइनस √6। तो एक आपकी आइडेंटिटी थी ना, आपने 9th में भी की है, कौन सी होती है वो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। दिस इज इक्वल टू क्या होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस ये चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे नेक्स्ट टर्म में। तो दिस इज इक्वल टू √6 माइनस √18 डिवाइडेड बाय 2, ये यहाँ पे 2। अच्छा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो क्या करेंगे √2 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर, ये यहाँ से ये वाली आइडेंटिटी हमने अप्लाई कर दी है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये आ जाएगा हमारा ऊपर आ जाएगा √6 माइनस 18 अपॉन 2 और ये आएगा √2 को स्क्वायर करेंगे 4 माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे 6 तो नीचे ये -4 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 आ जाएगा। यहाँ मैं डायरेक्ट लिखूंगी √18 डिवाइडेड बाय -8
यहाँ से 2 और ये -4 तो -8 आ जाएगा। ठीक है, माइनस को मैं शिफ्ट करूँ ऊपर तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। इट मीन्स ये हो जाएगा कुछ इस तरह से कि 18 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, माइनस को मैंने ऊपर शिफ्ट किया और ये प्लस वाला माइनस में जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा ये अब ये √18 है और √18 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 × 3 × 2 है ना, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो इसमें मैं क्या करूंगी, ये आ जाएगा नीचे 8 और दिस इज इक्वल टू 3 बाहर ले लेते हैं यहाँ से, तो 3√2 -6 डिवाइडेड बाय 8। तो यही इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है। sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60 sec 30 cos 60 + cot 45। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज टेबल से लिखेंगे, वो मैंने पहले यहाँ पर आपके यहाँ पर लिख दी है। तो आप भी वहां पर जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो पहले आपकी सारी वैल्यूज साइड में लिख लेंगे, इससे गलती नहीं होगी। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू सबकी वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे। sin 30 1/2, वहां आप देखते रहिएगा, sin 30 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cosec 60 2/√3 डिवाइडेड बाय sec 30 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू क्या है यहाँ से 1/2 प्लस cot 45 1। ठीक है, सबकी वैल्यूज पुट कर दी है हमने। अब यहाँ पर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। इसे मान लीजिए यहाँ ये 1 है, ये डिवाइडेड बाय 1 है, तो यहाँ 2√3 एलसीएम आ जाएगा ऊपर 2√3। ठीक है, और ऊपर यहाँ क्या आ जाएगा 2 है यहाँ पे, तो ये √3 से √3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा, 3 × √3। ठीक है, प्लस यहाँ से आ जाएगा 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एलसीएम 2√3 आएगा नीचे 2√3 और ये ऊपर आएगा यहाँ से एलसीएम लिया हमने 2√3, तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस ये 2 है यहाँ पर, तो ये √3 1 ज़ा √3 और ये आ जाएगा प्लस, माइनस नहीं है इस बार, प्लस है, तो यहाँ पर ये पूरा आ जाएगा 2√3। ठीक है, तो ये देखिए 2√3 से तो 2√3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ देखेंगे हम जो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अच्छा 2√3 प्लस √3 कितने हो गए 3√3, तो यहाँ से ऊपर 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आएगा 4 प्लस ये भी यहाँ पर 2√3 प्लस 1√3, तो ये 3√3 आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पर भी जैसे पहले वहां पर रैशनलाइज किया था ना, यहाँ पर भी इसको रैशनलाइज करेंगे, तो 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे मैं अगर इसको ऐसे लिख लेती हूँ 3√3 प्लस 4। ठीक है, इसको रैशनलाइज करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में जो होता है उसके रिवर्स साइन से, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ पर हम माइनस साइन लेंगे, √3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 माइनस 4। ठीक है, अब देखो ऊपर तो दोनों चीजें सेम आ रही है, तो स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या होगा अभी देखते हैं, यहाँ पर 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या होगा एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो मैं सीधा यहाँ आइडेंटिटी लगा देती हूँ a प्लस बी और a माइनस बी वाली, तो वो क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीधे मैंने डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दी है यहाँ पर। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, इट मीन्स 3√3 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a यानी कि 3√3 इंटू b यानी कि 4। ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय
आप डिवाइड करेंगे इसको, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो 3√3 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और √3 इंटू √3 3 होता है तो 9 3 ज़ा 27, 27 माइनस 4 4 ज़ा 16, ये आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, अभी ध्यान से देखेंगे नीचे डिनोमिनेटर में तो क्या आएगा, 27 माइनस 16 11 आ जाएगा यहाँ से हमारा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे 3√3 का होल स्क्वायर आएगा आपका 27 अगेन जैसे नीचे किया था, और माइनस 3 2 ज़ा 6, 6√3 सॉरी इंटू 4 भी है तो 24√3 आएगा, 24√3 और प्लस 4 4 ज़ा 16। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, ये 16 प्लस 27, 16 को 27 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 13 3 और ये 4 43 आ जाएगा यहाँ से, 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11, तो यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 45, 10 स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ये सभी वैल्यूज मैंने यहाँ पर टेबल से लिख ली है पीछे, और ये मैंने आपको सिखाई भी थी मेरी वीडियो में, जाकर आप देख सकते हैं। तो सबकी वैल्यूज पुट अप करते जाएंगे। दिस इज इक्वल टू 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है तो कॉस स्क्वायर 60 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 4 टाइम सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30 2/√3 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, एक प्लस का माइनस अगर हो गया या माइनस का प्लस हो गया तो पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखना। 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30, आपका 30 का 1/2 है तो 1/2 का यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30 ये आ जाएगा आपका √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे हम यहाँ पर। ये आएगा आपका 5/4 क्योंकि 1/2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा नीचे, 5/4 आ गया, प्लस ये आएगा आपका 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 यहाँ से। ठीक है, माइनस 1 नीचे आ जाइए, 1/2 तो 1/4, 1/2 का स्क्वायर था तो 1/4 आ गया, प्लस ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा आपका, पहले हम इसे लिख लेते हैं 5/4 प्लस 4 4 ज़ा 16, 16/3 माइनस 1/1 ऐसे लिख लेते हैं इसको, डिवाइडेड बाय, यहाँ से अगर हम 4 एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर 1 प्लस 3 आ जाएगा, 4 प्लस 3 आ जाएगा, 1 प्लस 3 4 आ जाएगा ना। अगर मैं यहाँ से 4 एलसीएम लेती हूँ तो 1 प्लस 3 ऐसे आएगा, इज इक्वल टू करके 4 आ जाएगा। चलिए यहाँ पर 4 और 3 एलसीएम 12 ले लेंगे, ऊपर 4 3 का एलसीएम 12 ले लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, 4 16 ज़ा, यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख लेते हैं छोटी सी, 16 इंटू 4, 6 4 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4 2 6 64। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 64 और माइनस ये आएगा आपका 112 12 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4/4, 4/4 तो ये तो 1 ही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अभी ऊपर वाला बस न्यूमरेटर हमारे पास बचा, डिनोमिनेटर तो 1 हो गया ना, तो इसे सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को। चलिए 64 प्लस 15 कितना होगा, ये आ जाएगा आपका 9, 4 प्लस 5 9 और 6 प्लस 1 ये 79 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, 79 माइनस 12, 9 में से 2 जाएगा 7, 7 से 1 लेस करेंगे 6, ये आएगा आपका आंसर 67 डिवाइडेड बाय 12। क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इसमें फर्स्ट पार्ट है इसका 2 10 30 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30।
तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके 4 पार्ट्स है, इसमें सही पार्ट आपको चॉइस करना है कौन सा पार्ट सही है। तो क्या करेंगे, 1030 की वैल्यूज पुट करके इसको पहले सॉल्व करेंगे। ये क्या है, 2 इंटू 1030। 1030 की वैल्यू क्या होती है, टेबल आपको लर्न हो गई होगी अभी तक। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पर 1030 की वैल्यू पुट करेंगे 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ 10 स्क्वायर गिवन है हमें। तो दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 इंटू करेंगे 2 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2/√3 डिवाइडेड बाय, नीचे एलसीएम लेंगे 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसा रख लेते हैं। तो 3 + 1, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3, और इसको हम डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाएंगे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इंटू 4/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2 से इसे कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, √3 से 3 को कैंसिल करते हैं तो √3 आता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास √3 डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू है। अब ये वैल्यू देखो किसकी है, sin 60 की वैल्यू होती है √3 डिवाइडेड बाय 2। √3/2 किसकी वैल्यू हुई, sin 60। sin 60 इज इक्वल टू √3/2। तो यहाँ से इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इसका सेकेंड पार्ट है 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 + 10 स्क्वायर 45। तो आपको इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है। ए ऑप्शन में 1090, बी 1 है, सी sin 45 और डी 0। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चॉइस करने के लिए पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ 1045 की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। और 1045 की वैल्यू आपको इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली हुई है, ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन पार्ट 2, तो उसमें एक टेबल है, उसमें 60 आपके एंगल्स की वैल्यूज गिवन है, और वो मैंने विदिन 1 मिनट आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वहां जाकर देखिएगा। तो यहाँ पर आप देख लेंगे इसको, 1 - 10 स्क्वायर, क्वेश्चन क्या है आपका, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 - 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस, बहुत इजी है ये, 1 प्लस, यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखेंगे 1 स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, ये 1 - 1 आ जाएगा ऊपर, नीचे 1 + 1, दिस इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हो गया, 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती हो और आपको इसी टाइप की और वीडियोस चाहिए, तो आप सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को मेरे बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको वीडियो का पता चलता रहे। क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इसका थर्ड पार्ट आज देखेंगे। sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये जो गिवन है आपको, यहाँ पर 2 साइड गिवन है, LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो कह रहा है कि a की क्या वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें ताकि ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलूंगी बच्चों कि अब मेरा चैनल जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको इसी टाइप की वीडियोस आने वाले टाइम में सबसे पहले आपको पता लग जाए। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। sin 2a, sin 2, सबसे पहले मैं 0 वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि क्या आता है आंसर। sin 0 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास sin 0 इज इक्वल टू 2 इंटू sin 0, और sin 0 की वैल्यू 0 होती है, 2 इंटू 0, ये आ गया 0 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। अच्छा एक चीज,
अगर फर्स्ट ऑप्शन सही ना होता, मतलब फर्स्ट इन्होंने ए गिवन में ए ही ऑप्शन में आपको उन्होंने 0 डिग्री दिया था, तो मैंने यहाँ पर जीरो पुटअप किया। लेकिन अगर 30 डिग्री दिया होता तो यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, ये साइन 2a है, तो साइन की किसी भी एंगल के लिए वैल्यू ट्वाइस यहाँ पर हो रही है। अगर मैं 30 डिग्री ये वाला लेके चलती हूँ तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ साइन 30 हो जाएगा, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ये हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पर ये 2 × 1/2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, सॉरी ये हो जाएगा 60, 2 से इंटू करेंगे आप तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सभी एंगल्स की वैल्यू अलग अलग होती है, तो ये कभी भी उसका ट्वाइस उसके इक्वल कभी नहीं आएगा। तो इट मीन्स अगर साइन 60 आपका √3/2 है इज इक्वल टू है, ये आपका 2 × ये हो जाएगा आपका 1/2, दिस इज इक्वल टू 1, तो ये √3/2 इज नेवर इक्वल टू 1। तो ये कभी भी, और जितने भी एंगल्स, जितने भी वैल्यूज दी हुई है सब रॉन्ग हो जाएंगी, केवल 0 के लिए ये सही होता है, ठीक है। क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ एंड लास्ट पार्ट। 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। तो यहाँ पर इसमें 10 30 की वैल्यू पुट करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन दोबारा लिख रही हूँ, 2 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पर 10 स्क्वायर है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 2 से इंटू करेंगे 2/√3 ऊपर आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय, यहाँ हम इसे एलसीएम लेंगे 3 और 1 का, तो नीचे 3 आएगा और यहाँ 3 माइनस 1, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2/3। दिस इज इक्वल टू 2/√3 इंटू, नीचे डिनोमिनेटर जब इंटू में जाएगा ऊपर तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2/√3 का क्या हो जाएगा 3/2, 2/3 का हो जाएगा 3/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 से हम कैंसिल करेंगे 3 को, तो ये कैंसिल होने के बाद यहाँ पर √3 आ जाएगा, राइट। तो दिस इज इक्वल टू √3, और √3 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की नहीं होती है, cos 60 की वैल्यू होती है √3/2। sin 60 नहीं, क्योंकि sin 60 की वैल्यू होती है, सॉरी cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और sin 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और 10 60 की वैल्यू होगी √3, 10 60, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से थर्ड पार्ट 10 60। क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ 10a plus b is equal to √3 and 10a minus b is equal to 1/√3, ये आपको गिवन है और फाइंड आपको करना है a एंड b। इसके बीच में आपको देखो ये एंगल जो है 1 + b इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इस चीज से हमें यहाँ पर क्वेश्चन में हमें हेल्प नहीं करने वाली है, ठीक है। ये a इज ग्रेटर देन b है, जब आप अपने a और b की वैल्यू निकालेंगे तब आप यहाँ पर ये चीज वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका ये जो एंगल a है वो b से बड़ा ही आएगा। तो चलिए चलते हैं, पहले क्वेश्चन है क्या ये आपको गिवन इक्वेशन क्या है, 10a plus b दिस इज इक्वल टू √3, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन इस टाइप से आपको यहाँ पर 10 में दिया हुआ है a plus b, यहाँ पर आपको साइन में a plus b भी दे सकते थे, कॉस भी दे सकते थे, कोई भी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दे सकते थे, ठीक है। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि जो राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू गिवन है वो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कौन से एंगल के लिए वैल्यू है। तो हम जाके टेबल में देखेंगे, टेबल आपका लर्न हो जानी चाहिए बहुत अच्छे से। टेबल में जाके देखेंगे कि 10 में किस एंगल के लिए √3 की किस एंगल के लिए वैल्यू √3 है, ठीक है। तो ये होती है
टेन ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू √3 वैल्यू 10 में होती है 1060 के लिए, 1060 की वैल्यू √3 होती है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, √3 को 1060 लिखा है, ठीक है। तो इधर भी 10 हो गया है और इधर भी 10 हो गया है। इट मीन्स दोनों 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। वैसे हम इसको शो नहीं करते हैं, बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। 10 दोनों तरफ 10 आ गया है, या दोनों तरफ कोई भी 10 के अलावा सेम आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होती है कि वो कैंसिल हो गई है, हमें लिखनी नहीं है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें दिया हुआ है, वहां पर सेकेंड इक्वेशन दी है 10a माइनस बी, अभी यही चीज हमें माइनस में गिवन है, और यहाँ पर दिया हुआ है 1/√3, ठीक है। फिर वही चीज हमें देखनी है कि टेबल में जाएंगे और 10 की किस एंगल के लिए वैल्यू 1/√3 है। तो ये होती है 10 की वैल्यू 1030 के लिए, 1030 इज इक्वल टू 1/√3 होता है, इसलिए मैंने 1/√3 की जगह 1030 यहाँ पर पुटअप किया है, ठीक है। और ये राइट लेफ्ट साइड में अपना वही 10a माइनस बी, ठीक है। फिर से दोनों तरफ आपका 10 आ गया है। इट मीन्स अब हम इसको नेक्स्ट टर्म में नहीं लिखेंगे, रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो ये 1 माइनस बी दिस इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से आ गई, सेकेंड इक्वेशन ये आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हम इक्वेशन में दोबारा यहाँ पे लिख रही हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू 60, एलिमिनेशन मेथड भी यूज हो जाएगा यहाँ पर, a माइनस बी दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। ये देखिए प्लस b माइनस b दोनों कैंसिल हो गए, 1a 2a हो जाएगा इधर ये, और इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से a इज इक्वल टू आ जाएगा 90/2, तो दिस इज इक्वल टू 45। इट मीन्स a की वैल्यू आपकी आ गई 45 डिग्री। तो a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में आप पुटअप करेंगे तो b की वैल्यू निकल के आएगी। तो a 45 हम इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे रखेंगे, 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60। ये क्यों किया ऐसा, क्योंकि अब हमें b की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये इधर प्लस में था, राइट साइड शिफ्ट किया तो माइनस हो गया। तो b इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 60 में से 45 लेस करेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचता है 5 में से 4 जाएगा 1, सॉरी यहाँ 5 में से 1, ठीक है। तो b की वैल्यू 15 आई और a की वैल्यू 45। से क्वेश्चन में गिवन था कि a इज ग्रेटर देन b, तो वही देखो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, a इज इक्वल टू 45 है, b 15 है, तो यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ। क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 आज हम सॉल्व करेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। का फर्स्ट पार्ट है आपका साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। तो हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर a और b की हमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसमें हम ऐसे ही लेट कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू, क्योंकि हमें अपना आंसर जस्टिफाई करना है, तो यहाँ पर a की कोई भी वैल्यू लेट कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 30 एंड b इज इक्वल टू 60, और देखते हैं क्या ये राइट साइड लेफ्ट साइड की इक्वल है कि नहीं। चलो तो वैल्यू पुटअप करते हैं, साइन 30 प्लस 60 दिस इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60, ठीक है। तो साइन 30 प्लस साइन 60 कितना होता है, साइन 90, दिस इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60, ठीक है। सबकी वैल्यूज आपको पता होंगी, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, दिस इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस √3/2, तो ये आपका फॉल्स हुआ, क्योंकि 1 इज नॉट इक्वल टू 1 प्लस √3/2, राइट। तो ये आपका हुआ फॉल्स,
ए पार्ट फॉल्स हुआ। क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 स्टेट वेदर द क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसका सेकंड पार्ट है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्या कह रहा है कि साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको वहीं पर फिर से पूरी एक एक्सरसाइज आपकी टेबल के ऊपर, ये जो आपकी एंगल्स के लिए मैंने टेबल बताई थी, तो यहाँ पर साइन थीटा की बात कर रहे हैं हम। तो साइन थीटा के सारे एंगल्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन थीटा 0 के लिए वैल्यू क्या होती है? 0। साइन की 30 के लिए वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। तो देखो पहले यहीं से, वैसे तो यहाँ पर ना देखने से पता लग रहा है कि 0 से 90 की जो वैल्यू है वो 0 से 1 इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट यहीं से ट्रू हो जाता है। बट अगर हम इसको सॉल्व भी करके देखें तो देखो साइन 0 तो 0 ही रहेगा, और 1/2 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0.5 आएगा। ठीक है, 1/√2 1/1.414, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ करके 0.707 समथिंग आएगा। ठीक है, √3/2 की वैल्यू क्या होती है? √3 की वैल्यू होती है 1.732 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा कुछ 0.866 करके आएगा। ठीक है, और 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से भी अगर देखें तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 0.5 0 से थोड़ा सा बड़ा हो गया, साइन 45 0.7 से थोड़ा बड़ा हो गया है, फिर साइन 60 की वैल्यू 0.866 आएगी तो उससे थोड़ा सा बढ़ गया है, और साइन 90 की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से भी शो हो रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू, थीटा के लिए अगर साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो ये इसका सॉल्यूशन था। तो इससे द वैल्यू, ये क्या हुआ फिर, ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ? ये आपका ट्रू है। क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें ट्रू, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, ट्रू एंड फॉल्स बताना, आपका स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस, अरे गलत लिखा है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, सॉरी ये गलत लिखा है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। इसने पूछा है कि कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी जब हम थीटा की वैल्यू को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जैसे इससे पहले हमने क्वेश्चन में साइन के लिए क्या था, यहाँ पर हम कॉस के लिए देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यूज होती है एंगल्स की। टेबल में 0 से स्टार्ट होती है, 0 के बाद 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है, कॉस थीटा, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 और कॉस 90 की होती है 0, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2। ठीक है, तो वैसे यहाँ अगर देखें तो साफ साफ पता लग रहा है कि कॉस थीटा की वैल्यू, अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये यहाँ पर इसकी वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। लेकिन फिर भी हम इसको, जैसे हमने साइन के लिए सॉल्व किया था, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 तो एज इट इज 1 ही रहेगा, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 समथिंग होती है डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कुछ 0.866। ठीक है, और 1/√2 1/1.414, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 0.707। 1/2 को हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, 1/2 को सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा आपका 0.5 और ये 0। ठीक है, तो आप देखिए अगर थीटा की वैल्यू हम 0 से 90 की तरफ जा रहे हैं तो कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। पहले 1 थी,
फिर 0.86 हो गई, उससे कम 0.7 हो गई, उससे भी कम 0.5 हो गई और फिर 0 हो गई। इट मीन्स जो स्टेटमेंट है आपका द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। तो आंसर क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है। इसमें हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है और हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो क्या दिया हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, अगर हमें अच्छी से टेबल आती है तो आप देखते ही बता देंगे कि ये फॉल्स है, लेकिन फिर भी हम अपने क्वेश्चन आंसर को जस्टिफाई करना है। तो देखो कैसे करते हैं, पहले हम साइन थीटा लिख लेंगे जैसे हमने टेबल में निकाली थी ना वैल्यूज एंगल्स की, ऐसे साइन थीटा और कॉस थीटा लिखा। और कौन कौन से एंगल्स के निकालते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2, ये वैल्यूज होती हैं। और कॉस की हम ऐसे क्रॉस कर लिया करते थे साइन से, तो जो 0 के लिए है वो कॉस में 90 के लिए चली जाएगी यहाँ पर, और 90 वाली 1 यहाँ आ जाएगी। 30 की वैल्यू 60 में चली जाएगी 1/2, 60 की वैल्यू कॉस में यहाँ 30 के लिए चली जाएगी √3/2, और केवल 45 की वैल्यू 1/√2 सेम रहेगी। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि केवल कौन सी वैल्यू रहेगी सेम, साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45, केवल ये सेम है, ये सही रहेगी और सारी हमारी चेंज है। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया आपका फॉल्स। क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट देख रहे हैं हम यहाँ पर। इसमें ट्रू एंड फॉल्स बताना, स्टेटमेंट दिया हुआ है उससे बताना कि ट्रू है या फॉल्स है। और देख लेते हैं क्या है कि cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि cot A दिया हुआ है और कहा है कि cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो A की वैल्यू हमें 0 डिग्री दी हुई है। पहले तो हम cos को cot की और cos की और sin की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो cot A इज इक्वल टू क्या होता है cos A अपॉन sin A, cos A अपॉन sin A। तो यहाँ पर A की वैल्यू हमें गिवन है 0, तो cos 0 अपॉन sin 0। ठीक है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1 और sin 0 की वैल्यू 0 होती है। तो दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुटअप करेंगे तो ये 1 अपॉन 0 आएगा, है ना। cos 0 तो 1 है ना, तो 1 अपॉन 0। ठीक है, और कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर होता है उसको 0 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी, कुछ भी कह सकते हैं। इट मीन्स जो स्टेटमेंट गिवन है कि cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0, वो क्या हुआ, वो ट्रू हुआ। राइट।